चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। तो इनका जो दूसरा चैप्टर है इस बात पे शुरू होता है। दूसरा चैप्टर कहता है कि अगर आप जो भी सोचते हैं वो सब सही है, कि आप कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दोनों ही सही है। किताब रख देता हूँ। कोई काम आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ों में आपका डिसीजन सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, और जिस चीज़ पे आपको विश्वास नहीं है वो चीज़ आप नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। ये नेगेटिव चीज़ है। पॉजिटिव चीज़ के बारे में बताता हूँ। पॉजिटिव चीज़ के बारे में ये है कि अगर आप कोई चीज़ सोच सकते हो, ठीक है, और उसमें विश्वास कर सकते हो, तो वो चीज़ हासिल कर सकते हो। ये बात कहता है सेकेंड चैप्टर। तो मतलब अगर आप सोच सकते हो, उस पर विश्वास कर सकते हो, जैसे कोई आप चीज़ सोचे, बहुत बड़ा ड्रीम सोचे, और आपको विश्वास है उस ड्रीम पे कि मैं हासिल कर सकता हूँ, तो आप उसको अचीव करोगे, कॉन्फिडेंटली करोगे। ठीक है। तो सबसे पहला एक्शन जो होता है, हमें सोचना होता है। ठीक है, पहला एक्शन सोचना है, सेकेंड एक्शन एक्शन है। फिर सोचने के बाद थॉट आएगा, थॉट के बाद आपको एक्शन करना होगा, यानी कि काम करना होगा। जबरदस्त, अगर आपका सोच जबरदस्त है, तो अगर आपके अंदर किसी चीज़ के लिए जबरदस्त सोच है कि हमें ये काम करना है, ये हमारा लक्ष्य है। ये एग्जाम्पल भी देते हैं कि इन्होंने एक टारगेट रखा कि भाई साहब मैं जो है इतना कुछ 10 मिलियन का कुछ खरीदूंगा। ठीक है। जिम कैरी का एग्जाम्पल देते हैं, हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। तो बोलते हैं कि जो है 1990 में इन्होंने एक चेक लिख ली, 10 मिलियन की चेक लिख के रख दिया कि भाई साहब मैं 10 मिलियन का चेक जो है लिख के रख दिया कि मैं इसको क्रिसमस में दान करूँगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ दान करूँगा। फिर 1995 जब आता है तो वो इतने बड़े बन जाते हैं कि भाई साहब वो 10 क्या 50 मिलियन 30 मिलियन एक मूवी का कमाने लगते हैं। तो वो चेक को केवल लिखता नहीं थे, वो देखते भी रहते थे। अक्सर उस चेक को देखते रहते थे कि भाई जो है ये चेक है, मुझे ये सपना है, मुझे अचीव करना है, तो इस पे वो काम करते रहते। इसी तरह कई एग्जाम्पल देते हैं कि ये सोचते हैं कि मुझे दो फ्लैट खरीदने हैं, और वो रोज़ तैयारी करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि भाई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो सोचते हैं, उसके हिसाब से प्रक्रिया करते हैं, काफ़ी फ्लैट्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो सिंपल सी लॉजिक है। अगर हम आम चीज़ के बारे में बात करें तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जैसे सोचते हैं, ठीक है, वही चीज़ करते रहते हैं। आप सोच ले, एक टारगेट बना के रख लिया है कोई भी चीज़ का। एग्जाम्पल पे देख लो, जैसे कि मुझे घर बनाना है, ठीक है, तो अगर मुझे घर बनाना है तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे सपनों का एक घर हो, मेरा घर हो, किसी शहर में हो, लखनऊ में हो घर हो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, देखूँगा मेरी इनकम है कितनी है, बजट बनाऊँगी। भाई साहब मैं 10 लाख 20 लाख तक का ज़मीन ले सकता हूँ, ज़मीन, ठीक है, ये मेरा बजट है। फिर मैं ज़मीन ढूंढूंगा, और ज़मीन ढूंढने के बाद मैं उसको खरीदूंगा। खरीदने के बाद क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कैसे जो कर्जा लिया है वो पटे, और फिर मैं घर बनाऊँ। और थिंकिंग करते करते मैं एक दिन उस चीज़ को अचीव कर लूँ, क्योंकि वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई साहब मुझे अपना घर लखनऊ में बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तो ये जो मैंने सोचा, और फिर सोचने के साथ उसी के हिसाब से रोज़ का एक्शन करना शुरू करें। ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिए, बातें हमेशा पॉजिटिव ही करनी है, अपने बारे में कभी निगेटिव नहीं करना है, दूसरे के बारे में भी गंदी बात नहीं करनी, आलोचनाओं से बचना है। लेकिन भाई साहब आलोचना करने में जो मज़ा आता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, मुझे भी मज़ा आता है आलोचना करने में, बहुत ही ज़्यादा आनंद है। तो किसी की बुराई करने में, ठीक है, जैसे एक पाठ था जब पढ़ते थे, निंदा तू न गई मेरे मन से, भाई साहब इतना मज़ा आता है। अगर ऑफिसों की बात करते हैं तो जैसे कि हमारे ऑफिस है, कोई बॉस होता है, कोई उनके नीचे काम करने वाले होते हैं, तो क्या करते हैं, जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं वो बॉस की हमेशा बुराई करते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि वो बुरा समझते हैं, बस फीलिंग है, ऐसा नहीं, उनके मन में रहता नहीं है, कुछ बोलेंगे थोड़ा सा मज़ा आएगा, रस चीज़ होगा, रस ले लेंगे, बोल के भड़ास निकाल लेंगे,
फिर बिंदास। इसी तरह जो बॉस होता है उसके मन में भी एम्प्लॉयज़ में प्रति होती है कि यार ये काम नहीं करता है सही से, ये नहीं करता, वो नहीं करता, इसको तमीज़ नहीं है, देर से आता है, बहुत परेशान करके रख दिया, राजनीति करता, ये करता, वो करता। वो भी भड़ास निकालता है कहीं ना कहीं जाके दूसरे बॉस से, मतलब अपने साथ कंपेनियन जो बॉस के साथ वाले होंगे उनके साथ भड़ास निकालता रहता है। तो इस चीज़ होती है, नॉर्मल सी चीज़ होती है, तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अगर आपका बॉस है, आपको कोस रहा है, या आपका एम्प्लॉय आपको कोस रहा है, तो ये ना सोचिए कि भाई साहब वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। वो मेरा नेचर है, बुराई करना पसंद है इंसान को, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। और पॉजिटिव थिंकिंग कैसे जेनरेट होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम जनरल बात कर ले तो हम जितने भी लोग हैं धार्मिक लोग हैं, तो सबसे आसान तरीका हमारे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का क्या आता है, ईश्वर में ध्यान लगाइए, पूजा पाठ करिए, ठीक है। मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, जिस धर्म को आप फॉलो करते हो उस धर्म को आप फॉलो करिए। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। दुआ मांगिए, इच्छा करिए, भगवान के साथ जब हाथ जोड़ेंगे उससे कहेंगे भगवान ये काम करा दो, रोज करोगे, तो ये बहुत ही पॉजिटिव असर डालता है। मेरा बिलीव है कि जो ईश्वर से हम बातें करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उससे कुछ कहते हैं, तो एक्चुअली वो हमारी अंतर आत्मा सुनती है, और फिर हम उसी हिसाब से हमारा अवचेतन मन सुनता है, और फिर हम अपना पॉजिटिव एनर्जी लेके उस पर काम करना शुरू करते हैं। खासकर वो लोग जो रोज़ सुबह उठ के पूजा करते हैं 10-5 मिनट 20 मिनट ईश्वर में ध्यान लगाते हैं, वो कंपेरिजन टू जो थोड़े कम पूजा पाठ करते हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। क्योंकि जब वो ईश्वर का ध्यान लगाते हैं तो वो एक तरीके से योग कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं ईश्वर का ध्यान लगाने में। वैसे तो मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो ये प्रोसेसिंग करते हैं वो उनके लिए बेनिफिट होती है, ये मेरा बिलीफ है। कोई माने न माने, मैं तो खैर ईश्वर पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन इस टाइप के लिए कोई ईश्वर है ये मानता हूँ, ठीक है। चलिए हम उस बात को आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 1 बात होगी, आप जिस धर्म में विश्वास करते हैं उसके पूजा पाठ में आप मन लगा सकते हैं, उससे थोड़ी पॉजिटिविटी एनर्जी और ज़बरदस्त आती है, ठीक है। किताब पढ़ सकते हैं, जिस राइटर को जिस तरह की किताब पढ़ना चाहें, किसी की जीवनी पढ़ना चाहें या फिर धार्मिक किताब पढ़ना चाहें, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, ठीक है। या तो किसी अच्छे ऐसे इंसान से बात करो जो थोड़ा पॉजिटिव रहता हो, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इस तरीके से वो प्रोसेसिंग बताते हैं। हमारे सोचने से हमें सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है किससे, मेहनत करोगे, प्रतिबद्ध रहोगे और लगे थोड़ा सा पेशेंस बनाओगे, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी रखोगे, मेहनत करोगे, धैर्य बनाओगे और प्रतिबद्धता के साथ अगर काम करोगे, ठीक है, तब जाके आपको सफलता मिलती है। सफलता ये चीज़ आपसे चाहती है, कुछ फ्री में नहीं मिलने वाला। ये नहीं कि आप पॉजिटिव सोचते रहो कुछ करते रहो, ऐसा नहीं होगा। समस्याएं आएंगी, आप पॉजिटिव सोचोगे तब भी समस्याएं आएंगी। अगले चैप्टर में इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है।